जोहार साथियों, जय सिया राम। 2024 आ गया। अयोध्या में रामलला जी का मंदिर का भव्य तैयारी चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार और हिंदुस्तान के सभी राज्य सरकारों से चर्चा करना चाहते हैं, एक सुझाव पेश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए कई ट्रेनें ने बुक किया, कई लोगों को आमंत्रित किया। अच्छी बात है। हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश है और पूजा पाठ का देश है। पूजा पाठ भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, अपनी परंपरा को बरकरार भी रखना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि चाहे वो वेद का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे किताब ज्ञान हो या राजनीतिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान हो, सब मिला जुला के उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हमारा देश किसानों का देश है और हमारा देश में लगभग 70% यहाँ पर गांव में लोग निवास करते हैं और अधिकतर लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग का लोगों का है। हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं और भी अन्य राज्य सरकारों से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप तो बेहतर जानते हैं और ग्रामीण भी हिंदुस्तान के जानते हैं कि शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं। जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में नहीं है। हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल तो है ही है बेहतर, सरकारी स्कूल के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोच को बेहतर करने के लिए, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनका दृढ़ निश्चय, उनका संकल्प को मजबूत करने के लिए हमारा देश में इसरो भी है, जहां पे हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, एक से एक उपकरण, एक से एक यंत्र बना रहे हैं। हम चांद तक भी पहुंच गए। क्या हमारे देश के सरकारी स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के, इंटर कॉलेज के युवाओं को इसरो का विजिट नहीं कराना चाहिए? इसरो का दर्शन नहीं कराना चाहिए? कराइए इसरो का दर्शन, ताकि हमारे बच्चों को वहां देखने के बाद स्किल डेवलपमेंट होगा, एक सोच डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बेहतर प्रतिभा निकल सकता है और हो सकता है वहां से हमारे कई बच्चे, कई छात्र साइंटिस्ट बनने का प्रण ले ले। आप उन लोगों को विजिट कराइए, IIM, MBA का इंस्टीट्यूट विजिट कराइए। जो सरकारी स्कूल के, कॉलेज के बच्चे नहीं दिखे हैं, आप उन लोगों को एम्स विजिट कराइए, दिखाइए कि ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये फिजियोथेरेपी है, ये फिजिशियन है, ये सर्जरी है, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये एयर स्पेशलिस्ट है, ये जनरल सर्जन का है। सारे संस्थाओं को विजिट कराइए, हमारे बच्चों में एक उत्साह होगा। आप IIT कॉलेज विजिट कराइए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कई तरह का ब्रांचेस बनने का, इंजीनियर बनने का हमारे बच्चों में एक सोच आएगा। आप बड़े बड़े हिंदुस्तान के अस्पताल जहां है, हमारे गांव के बच्चों को, स्टूडेंट को, कॉलेज के लोगों को आप विजिट कराइए। बड़े बड़े कल कारखाने को विजिट कराइए, बड़े बड़े लैबोरेटरीज में विजिट कराइए। मैनेजमेंट, बिजनेस, व्यापार करने के लिए मैनेजमेंट का जो स्कूल है उसका विजिट कराइए। आप विजिट कराइए। बड़े बड़े हमारे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, BHU है, DU है, JNU है, और भी हिंदुस्तान में कई, हमारे साउथ में भी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी को भी विजिट कराइए, हमारे कॉलेज के स्टूडेंटों को दिखाइए अपने पारंपरिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे देश को रोशन किया, जहां विदेश के भी लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आए, उन लोगों को विजिट कराने की जरूरत है। आप हमारे स्टूडेंट को, हमारे स्कूल के छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को सेना का कैंपस विजिट कराइए, एयरफोर्स के कैंपस को विजिट कराइए, नेवी के कैंपस को विजिट कराइए, आर्मी के कैंपस को विजिट कराइए, BSF के कैंपस को विजिट कराइए, झारखंड पुलिस या आपके राज्य के जितने भी पुलिस की एकेडमी है उनको विजिट कराइए। मेरा कहने का मतलब है, इन संस्थाओं को यदि हमारे बच्चों को आप विजिट कराएंगे, हमारे गांव के किसानों के, नौजवानों को, छात्रों को जो इंटर कॉलेज में हैं, जो मैट्रिक पास कर लिए हैं, उन लोगों को यदि आप विजिट कराते हैं तो हमारे जो रोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार युवा हो रहे हैं, उनमें चेतना आएगी। आज देखेंगे
ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, पीजी करके लोग दिल्ली में, बंबई में, तेलंगाना में, असम में, बंगाल में, हिंदुस्तान के कई राज्यों में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहां तक कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग ड्राइवर हैं, मार्बल मिस्त्री हो गए, राज मिस्त्री हो गए हैं, कारपेंटर हो गए हैं। एक अच्छा पढ़ा लिखा टैलेंटेड आदमी, किताबी ज्ञान तो मिला लेकिन एक प्रैक्टिकल ज्ञान। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के तमाम संस्थाओं, जहां पे घुमाने से क्या होगा, हमारे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट होगी, एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा, एक सोच डेवलपमेंट होगा, एक फैसला, डिसीजन लेने की क्षमता होगा कि यदि बेंगलोर का इंसान साइंटिस्ट बन सकता है तो क्या झारखंड का, कोडरमा का बेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता है क्या? तो आप सारे संस्थाओं को विजिट कराएंगे तो हमारे बच्चों में एक काबिल बनने का, एक कामयाब बनने का सोच डेवलपमेंट होगा। इसलिए साथियों, धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरत है, और कर्म तभी बेहतर हो सकता है जब आपके पास सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान के साथ राजनीतिक ज्ञान, ये सारे ज्ञान की शिक्षा आपके पास आएगा तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर धनवान भी बना सकते हैं, और आपके पास होगा आर्थिक आज़ादी। आज अपने देश में बहुत सारे घर में आप जाके देखेंगे पैसे की किल्लत है। पैसे के कारण कितना महिला या पुरुष की सही इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। कितने घर के बेटा बेटियां बढ़िया से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, पोषक आहार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो आर्थिक आज़ादी हम तब हो पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा का बेहतर स्कोप होगा। सरकारें शिक्षा की बेहतर हमारे लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराएगी। और सरकार जो है अभी क्या कर रही है, केवल रोड, नली, गली ये बनाने पे, और हिंदू और मुसलमान और जात पात पे, और कब्रिस्तान, शमशान, इंडिया और पाकिस्तान पर वोट की राजनीति कर रही है। हमारा कहना है कि आप एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, आप बच्चों को स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे बेहतर, एक से एक प्रतिभावान नहीं बन पाएंगे। आप जानते हैं दुनिया के एक छोटा सा एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। वहां पे सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो संत जेवियर, संत क्लेयर्स जैसे जैसे संस्थाएं जो चल रही है ना, डीएवी चल रही है, बड़े बड़े जो स्कूल चल रहे हैं, वो पानी भरेंगे उनके स्कूल के सामने। मालूम है सरकारों को वहां पर कम से कम हर एक राज्य से 100-200 टीचरों को यहां से भेजना चाहिए, विजिट में भेजना चाहिए, दिखाने के लिए भेजना चाहिए, समझने के लिए, अध्ययन के लिए भेजना चाहिए, ताकि वो जाएं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की व्यवस्थाएं को सीख करके आएं। और हिंदुस्तान के जो सरकारी स्कूलें हैं, वो सरकारी स्कूलों में इस चीज को लागू करें, बताएं, ताकि हमारे बच्चे बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर हर एक क्षेत्र में परचम लहराएं। लेकिन बहुत सा सरकारें चाहती हैं करने के लिए, लेकिन कुछ सरकारें नहीं चाहती हैं करने के लिए। क्यों नहीं चाहती हैं? कि वो जानती है कि हर गांव का किसान का, नौजवान का, गरीब का बेटा कहीं पढ़ गया तो हमारे राजनीतिक में डंका में चोट पहुंचाएगा, और जब पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकार की बात करेगा। अरे भैया, कब तक आप रोकोगे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए? आज नहीं कल तो पढ़ेगा ही, और जब पढ़ेगा और अपने अधिकार को समझेगा तो आपको उखाड़ के फेंकेगा। इससे बेहतर है कि आप उखड़ने से बेहतर है कि आप सारी चीज की व्यवस्थाएं करें और लोगों को जागरूक करें, शिक्षा के प्रति बेहतर काम करें। लोग अपने आप फाइनेंशियल फ्रीडम के हो जाएगा, तब आपको सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं चल रहे हैं वो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकारों से, केंद्र सरकार से विनम्र आवेदन है कि आप कानून लाएं, ऐसा नियम बनाएं, और हमारे देश के, हमारे गांव में बस रहे बच्चों के लिए बेहतर स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होना चाहिए। और अपने फेसबुक, सोशल मीडिया के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा विरोध होना चाहिए, और मैं सही बोल रहा हूं तो सपोर्ट होना चाहिए। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।